और माननीय काशीराम साहब ने कहा भी था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। कि अगर बहन जी एक बार देश की प्रधानमंत्री बन गई तो देश का नक्शा चेंज कर देंगे। मैं बीमार भी मैं था, तो जब मैं आ सकता हूँ, बसपा मुझे मान सम्मान देते तो उनको क्यों नहीं देती? झूठ बोलते हैं। माननीय काशीराम साहब जी की विचारधारा को कत्ल करने वाला व्यक्ति कभी भी वो समाज का नहीं हो सकता है। बीएसपी के 2 पुर्जे कमलकांत गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भटक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे हमेशा से सबके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि वो ना तो इंडिया के साथ ना तो एनडीए के साथ अकेले ही अपने बलबूते लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर मायावती जी अकेले जाएंगी तो उनका क्या होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मायावती जी के धांसू नेता सुजीत सम्राट जी। आइए इनसे समझते हैं। सुजीत जी, मायावती जी ने 2-3 महीने में तीसरी बार ये ऐलान कर दिया कि ना तो एनडीए के साथ ना तो इंडिया के साथ, ऐसा क्यों? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में एक ही धांसू नेता है, उनका नाम है बहन जी। हम तो कार्यकर्ता हैं और बहन जी के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। बहन जी जब जब जो आदेश देती हैं उस पर काम करती हैं। रही हमारा अकेला लड़ने का बात, तो बहन जी का आज भी ट्वीट है। आज भी बहन जी ने ट्वीट करके लोगों को बताने का काम किया है कि जो कुछ लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम किसी के साथ में अलायंस करेंगे, ये सरासर गलत है। बहन जी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, आम चुनाव लड़ेगी। और हम पहले भी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ चुके हैं। हमारी वोट ज़्यादा है इस देश के अंदर। हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, वोटर को कन्विंस कर रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अफसोस की बात यह है कि वोट हमारा है, राज उनका चल रहा है। तो हम अगर लोगों को समझाने में कामयाब हो गए कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और हम सामाजिक अलायंस बनाने में कामयाब हो गए। इस देश में जो बहुजन समाज की परिकल्पना माननीय काशीराम साहब ने करी है, अगर हम बहुजन समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए तो हमारी सरकार को कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये हम काम कर रहे हैं। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि मायावती जी कितनी एक्टिव हैं और अकेले लड़ेंगी तो फ़ायदा होगा। कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। देखिए, बहन जी और बहन जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमेशा 24 घंटे, 12 महीना और 5 साल जब तक चुनाव आते हैं वो एक्टिव रहते हैं। वो अपने छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, विचारधारा से जोड़ने का काम करते हैं, पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं। वो अलग बात है कि उसमें कितने कामयाब होते हैं, कितने कामयाब होते हैं, मगर हमारा काम हमेशा चलता रहता है। बहन जी इस देश की एकमात्र नेता है जो अपने कार्यकर्ताओं से कहती हैं कि आप संविधान को बचाने की बात करें, आप समता की बात करें, आप स्वतंत्रता की बात करें, आप न्याय की बात करें, आप बंधुता की बात करें, आप भाईचारे की बात करें। तो न्यायप्रिय, लोकप्रिय नेता बहन जी अपने कार्यकर्ताओं से ये बात संदेश देती रहती है हमेशा कि आप छोटी छोटी मीटिंग करें, आप जाएं घर पे, लोगों को जागरूक करने का काम करें। हम जिस दिन देश की जनता को जागरूक कर देंगे उस दिन तख्ता पलट देगी देश की जनता। अफसोस की बात तो यह है कि जितना हम जागरूक करते हैं दूसरे लोग भ्रमित करने का काम करते हैं, पार्टी के खिलाफ ही भ्रमित प्रचार कराने का काम करते हैं, और उस भ्रम में लोग बह जाते हैं, हमारी वोटों को ले जाते हैं। क्या आपका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? सारी पार्टियां, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, चाहे देश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, 84 तक कांग्रेस ने हमारे लोगों की, मुस्लिम समाज की और हमारे लोगों की भरपूर पूरी वोटों का फ़ायदा लिया, मगर आज तक कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो उन्होंने झूठ बोला, फिर बीजेपी झूठ बोलने लगी कि भाई कांग्रेस इतने दिन से राज कर लिया झूठ बोलते बोलते, तो हम क्यों झूठ ना बोलें। तो फिर बीजेपी झूठ बोलने लगी। प्रधानमंत्री ने खुद झूठ बोला कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, ये दूंगा और वो दूंगा, दुनिया भर की स्कीमें कर दी। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में झूठ बोला कि जब कांग्रेस झूठ बोलकर राज कर सकती है, बीजेपी झूठ बोलकर राज कर सकती है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो एफिडेविट पर लिख कर झूठ बोलूँगा। एफिडेविट पर कसम खाई कि मैं करप्शन फ्री इंडिया बनाऊँगा। इंडिया तो छोड़ो, दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं बना पाए, वो तो अपने आप को भी करप्शन फ्री नहीं बना पाए। उन्होंने दूसरा कसम खाई कि मैं कभी भी बड़ा घर नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा। आप लोग आम आदमी पर ज्यादा कटाक्ष करते हैं, मोदी पर बोलने से डरते क्यों हैं? देखो, मोदी जी की गारंटी पर आप लोग क्यों नहीं बोलते? दिल्ली में कौन है? दिल्ली में जो अभी है वो, मैं दिल्ली में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली की मैं समस्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है। जो आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल जी नौजवानों के साथ धोखा किया, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। धोखा इसलिए किया कि जो उन्होंने वादे दिल्ली की जनता को दिखाने का काम किया था कि वो न्यायप्रिय हैं,
वो करप्शन फ्री कर देंगे, तो उनके लोग करप्शन में लिप्त हैं और जेल के अंदर हैं। देखा आपने, उन्होंने दवा दारू का इंतजाम कर दिया, तो हमारे लोग दारू पी के हमारे इलाकों में जो हमारे जो लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, उनके इलाकों में दवा दारू का इंतजाम करा, तो दवा की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, दारू से मर लिए वो लोग। ठीक है ना। तो जो करनी कथनी मंतर ऐसे नेताओं की, तो यहाँ पर हमारी जनता को लूटने का काम करते हैं और वादा करा उन्होंने कि मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूँगा कभी भी, तो सिक्योरिटी 2-2 स्टेट की सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तो जो जनता से झूठ बोलते हैं, जनता को उनका हिसाब करना चाहिए। हम यही तो जनता को समझा रहे हैं। एक बड़ी खबर ये है, झूठ बोल के आपकी वोट को लूटने का काम करते हैं, उनको बदलिए आप। सुजीत जी, एक बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज के 2 पुर्जे, BSP के 2 पुर्जे कमलकांत गौतम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भटक रहे हैं। क्यों नहीं BSP उनको अपने साथ लेती? और खबर तो ये है कि स्वामी जी अलग पार्टी का गठन कर रहे हैं। 22 फरवरी को ताल कटोरा से बड़ा ऐलान। देखिए, मुझे तो नहीं पता स्वामी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनका अपना मामला है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मगर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से, बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे हमेशा से सबके लिए खुले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। जो विचार के साथ, कैडर के साथ काम करेगा, वो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी में रहेगा। जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर में काम नहीं करेगा, जो बहुजन समाज पार्टी की जो नीति निर्देशों में काम नहीं करेगा, वो कभी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि बहुजन समाज पार्टी लेती नहीं है। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी मान सम्मान दे सकती है और कितने हजारों लोगों को दे सकती है। तो ये कहना, यानी ये गलत प्रचारित किया जाता है कि BSP हमें नहीं लेती है, कोशिश नहीं की जाती उधर से। नहीं, ये लोग तो इधर उधर के आने वाले जाने लोग हैं, आए राम गए राम लोग हैं। तो कभी इधर उधर जाते रहते हैं, जहाँ सत्ता देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो जो आए राम गए राम है, उनका क्या स्टेटमेंट है, क्या जाना है बताइए। कभी वो BJP में चले जाते हैं, वो कभी वो सपा में चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। तो उनका समाज में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, समाज के लोग उनको सीरियस लेते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन BSP के दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो लोगों के लिए काम करता है, जो न्याय पर विश्वास करता है, समता पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है, इंसानियत पर विश्वास करता है। ऐसे जो लोग हैं, आए राम गए राम जो लोग हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खत्म कर रखी है। समाज के लोग उनको पसंद ही नहीं करते हैं, उनको सत्ता चाहिए। बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम साहब कहते हैं, बहन जी भी कहती हैं, आदरणीय बहन जी भी कहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। जो लोग हजारों सालों से सामाजिक प्रताड़ना झेलते आए हैं, उनको सही तरीके से मान सम्मान दिलाने वाली एक पार्टी है। क्या वजह है कि 2012 से आप लोगों का जो प्रदर्शन है, उस ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है? क्या वजह, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, वजह तो उसकी बहुत सारी हो सकती हैं, पर 2-3 वजह ये हैं कि यहाँ पर न्यायप्रिय पार्टी को, न्यायप्रिय नेता को कोई भी नहीं देखना चाहता। जो झूठ नहीं बोलता उसको नहीं देखना चाहता। जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सबसे ज़्यादा नफरत फैलाते हैं, वो यहाँ सत्ता में रहते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता संविधान को बचाना चाहते हैं, न्यायप्रिय नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, इसलिए देश की जनता से मोहब्बत करते हैं। वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है बिल्कुल भी। देश की जनता को भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर और चीज़ों के नाम पर, ये सरासर गलत है। आने वाले समय में आप देखना, इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर। लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। पहले आप और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई भी लिफ्ट लेता था, लिफ्ट दे देते थे, मगर आज कोई किसी को लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी नफरत कर दी है, पता कौन आदमी निकल जाए। पहले हिंदू मुसलमान भाई भाई के साथ रहते थे, मगर आज इतनी नफरत कर दिया इन सरकारों ने, पार्टियों ने, कि आज बड़ा मुश्किल हो रहा है ना, मुश्किल हो रहा है। तो आप देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं देश के अंदर? ऐसी सरकारें ज़्यादा दिन तक सरकार में, देश में नहीं रहनी चाहिए। जनता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक अभी आया है इलेक्शन, वो अभी एक मतलब जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, चुनावी बॉन्ड पर आया था। तो 6 नेशनल लेवल की पार्टी है, वैसे तो बहुत सारी पार्टियां, पर नेशनल लेवल की पार्टी की बात करी जाए तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी धन्ना सेठ से कोई भी एक पैसा नहीं लेती है। मैं अपडेट दे दूं दर्शकों को, मैं बताता हूं दर्शकों को, एक अपडेट ये है कि बहुजन समाज पार्टी को जानकर आपको ताज्जुब होगा, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था, मात्र 20,000 रुपये चंदा मिला था। सोच कर देखिए, जहां किसी को 6,000, 7,500 करोड़ मिला हो, वहां एक पार्टी को, नेशनल पार्टी को 20,000 का चंदा मिलता हो, तो सोचिए उस पार्टी की स्थिति कैसी होगी। और हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं, फिर भी हम अपने पूरे देश में अपनी पार्टी को चलाने का काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके संयोग से ही पार्टी को चलाया जाता है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, तो इसको, ये पवित्र मूवमेंट है, ये पवित्र जो महापुरुष हैं उनका एक पवित्र विचारधारा है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी की कंपेयर किसी पार्टी से नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो देश के संविधान को बचाना चाहती है, इंसानियत को बचाना चाहती है, इसलिए
हमारी पार्टी को लोगों को वोट देना चाहिए। कहा जा रहा है कि आकाश आनंद भी नगीना से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं, खंडन करेंगे इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो तो पार्टी डिसाइड करती है कहाँ क्या करना है, पार्टी डिसाइड करेगी इस बात के लिए। तो चंद्रशेखर जी काफ़ी चुनौती दे रहे हैं, क्या लगता है चुनौती बन पाएंगे? अब मुझे तो नहीं पता क्या बन पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैं उनके पे क्या कमेंट करूँगा ना, ठीक है ना, मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और ये तो जनता डिसाइड करती है कौन क्या करता है। आपके प्रतिद्वंदी हैं कि नहीं वो? देखिए, हम नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं मानते। माननीय काशीराम साहब जी की विचारधारा को कत्ल करने वाला व्यक्ति कभी भी उस समाज का नहीं हो सकता है। माननीय काशीराम साहब क्या चाहते थे इस देश में? माननीय काशीराम साहब की खून पसीना की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और जो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करना चाहता है, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो कभी भी माननीय काशीराम साहब का हितैषी या उनका मानने वाला हो नहीं सकता। आप लोगों ने भाव ही नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली। आना चाहते थे बसपा में वो तो। मैं भी तो भीम आर्मी में काम करता था। भीम आर्मी में थे आप? मैं भीम आर्मी में था। अच्छा। तो जब मैं आ सकता हूँ, बसपा मुझे मान सम्मान देते तो उनको क्यों नहीं देती? झूठ बोलते हैं लोग, आना नहीं चाहते लोग, दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं, तो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं। ऐसे पहले ही बहुत सारे लोग थे जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के अपनी पार्टी को विलय कर देते हैं और आज घूम रहे हैं यहाँ पर। उदित राज जी देखा होगा आपने। तो ऐसे छोटे छोटे लोग समाज में पैदा होते रहते हैं जो दूसरी पार्टियों के हाथ में खेलते रहते हैं। उनकी क्या परवाह करनी है? वो माननीय काशीराम साहब के समय भी थे, बहन जी के समय भी थे, आदरणीय आकाश जी के समय भी होंगे, सबके समय आते रहते हैं। तो उनकी क्या परवाह करनी है? समाज बहुत बड़ा है, समाज की लड़ाई बहुत बड़ी है, समाज डिसाइड करेगा कौन नेता है। आज भी समाज, बहुजन समाज पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, बहन जी उनके अपने नेता हैं, प्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं और न्यायप्रिय नेता हैं। 2024 में क्या वाकई बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं? हालांकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन समीकरण अगर बने तो ऐसा संभव है, क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय हो जाता है। नहीं, बिल्कुल हमारी इच्छा तो यही है कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। करोड़ों लोगों की, जो न्यायप्रिय लोग हैं, गरीब हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला, उनकी तो यही इच्छा है कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। और मैं बात दावे से कहता हूँ कि अगर बहन जी एक बार देश की प्रधानमंत्री बन गई तो देश का नक्शा चेंज कर देंगे। जैसे देश में लोगों को एजुकेशन मिलने लगेगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, लोगों को समय पर न्याय मिलने लगेगा, जितने भी गुंडे हैं वो जेल में जाएंगे। तो जो बहन जी का शासन है 2007 से लेकर 2012 तक, वो मॉडल पूरे देश में चलेगा, पूरे देश में चल जाएगा मॉडल। जो आपने देखा होगा, जब कहीं यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, जाति के नाम पर कोई शोषण नहीं हुआ, यहाँ पर धर्म के दो धर्मों को आपस में बांटा नहीं गया। यहाँ पे बहन जी न्यायप्रिय नेता है, सबके साथ न्याय करेंगे, सबको सम्मान देने का काम करेंगे। और जो अभी देखा आपने, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आया कि 20 करोड़ लोग आपको इंडिया में भूखे सोते हैं, 20 करोड़। यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। सम्राट अशोक का जो राज है, सम्राट अशोक का जो राज था, वो बहन जी पूरा करेंगे इस देश। यानी एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो पूरा का पूरा संविधान धरातल पर आ जाएगा, पूरा का पूरा संविधान अक्षर से लागू हो जाएगा देश के अंदर, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कहीं विरोधियों को ये डर तो नहीं कि अगर बहन जी आ जाएं तो संविधान ही लागू कर देंगी? बिल्कुल, डर तो यही है। और क्या डर है भाई? न्यायप्रिय नेता आ जाएंगे तो न्याय कर देंगे। वो न्याय नहीं देना चाहते। अन्याय करने वाले लोग सदियों से जो अन्याय करते आए हैं, अब कैसे न्याय करेंगे वो लोग? तो उनको यही खतरा है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान तो दे दिया, मगर जो संविधान में अधिकार है वो नहीं मिलने चाहिए इनको। तो चंद चालाक लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारी वोटों को लूटने का काम किया है। जो पहरेदार थे हमारे, वो कमज़ोर हो गए हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, देश के बहुजनों को कहना चाहता हूँ कि एक बार आपने सबको देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, आम आदमी पार्टी को देखा, सबको देखा। एक बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आइए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए, आपके सारे दुख दर्द दूर ना हो जाएं। जब कहना सब कुछ दूर हो जाएगा। आंकड़े ये भी कहते हैं कि 14 और 19 में जो बीएसपी का वोटर था वो शिफ्ट हो गया था बीजेपी की तरफ। क्या अब जागरूकता आई है कि वो जो बहुजन समाज सो गया था अब अचानक जाग गया है, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगा है? देखो, बहुजन समाज पार्टी का जो डेडिकेशन है, जो वर्कर का, वो कभी इधर उधर नहीं जाता है। ये तो आए राम गए राम जो लोग हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। उनका तो करना ही क्या है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता वो बहुत मेहनत करता है, वो भूखा रह के भी काम करता है, बहुत ईमानदार कार्य करता है। वो अपनी आज़ादी, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता के साथ साथ में अपनी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का काम भी कर रहा है। तो ये कहना कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इधर उधर चला जाता है, ये सरासर गलत है। बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी कारण से इधर उधर चले जाते हैं। मैं तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आपने 2007 से लेकर 2012 तक यूपी में बहन जी का शासन देखा है। आप एक बार मन बनाइए,
आपने सबको देख लिया। एक बार मन बनाइए, आप बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी समझकर आप वोट दीजिए। आपके बच्चों के भविष्य को ना सुरक्षित किया जाए, आपकी बहन बेटी की रक्षा ना की जाए, आपके संविधान को अक्षर से लागू ना किया जाए, आपके सारे अधिकारों को आपके घर पर ना स्थापित किया जाए, आपको ना दिया जाए, जब कहना आप। क्योंकि सम्राट अशोक के राज्य में सब लोग खुश थे, और आज सब लोग खुश नहीं है, और एक बहन जी के राज्य में सब लोग खुश थे। तो बहन जी अगर देश की प्रधानमंत्री बनेगी तो देश सोने की चिड़िया बनेगी, ये देश महान बन सकता है। ये मुसलमान वोटर क्या धीरे धीरे बसपा की तरफ जुड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल जुड़ रहा है। और मुसलमान भाइयों को तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनको बसपा की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हमारा अलायंस है। जो समस्या उनकी है देश के अंदर, वो समस्या हमारी है। तो समस्या वाले लोग अगर एक साथ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और मानव काशीराम साहब ने कहा भी था कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अच्छा, कब तक अत्याचार सहते रहेंगे हम? तो अत्याचार जिन पर हो रहा है तो वो एक साथ हो जाएं, और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको हटा दें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, आपकी भी तो ये प्रॉब्लम है, हमारी भी ये प्रॉब्लम है। सदियों से आपको भी लूटा गया, हमको भी लूटा गया। तो भाई आप लोग एक साथ आ जाएं। अगर आप एक साथ आ गए, और ओबीसी समाज जो बहुजन समाज की परिकल्पना है बाबा साहब मानव काशीराम साहब की, अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो ये इनको कभी भी हरा देंगे। अफसोस की बात तो ये है कि फूट डालो शासन करो का राज कर रहा है, तो वो इकट्ठा ही नहीं होने देते। अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो ये कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो मेरी अपील यही है आपके चैनल के माध्यम से कि इकट्ठा हों, अपनी समस्याओं को समझें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, इस देश में अपनी सरकार बनाएं, सत्ता में आएँ, और अपने बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। तो सुजीत सम्राट जी बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इन्होंने हर मुद्दे पर विवाकी से राय रखी, और एक बड़ी बात कही कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। क्या वाकई इस बार 2024 के चुनाव में मुसलमान भी बीएसपी के साथ जुड़ेगा, ये देखना होगा। बहरहाल कहा तो जा रहा है कि जुड़ेगा, क्योंकि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी बन रही है जो ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने का इस बार काम कर रही है। तो सुजीत जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।